मैं नहीं समझता कि उसका आधार क्या है, क्योंकि उसी खबर में शायद कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए एक हिस्सा और है। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आई विल नोट इट व्हाट द स्वीट सेड द केबल मेक्स द कमेंट that there was no additional information to either refute or confirm the information. सारी कहानी की बुनियाद यहां से गिर जाती है। मैं एक और दूसरी बात कहना चाहता हूं। अगर ये मान लिया जाए कि इस संदेह में कोई सच्चाई है, तो उसके नीचे एक और खबर है जिसमें एनडीए के एक बड़े नेता का नाम है। वो जिस हालत में है, सभ्यता के नाते में मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, मैं कोई आरोप लगाना चाहता हूं, लेकिन क्या वो भी सच है कि उनको सीआईए से पैसा मिलता था या पैसा उन्होंने मांगा था? एक और दूसरे देश का नाम है, फ्रांस का नाम भी उसमें लिया गया है, जिससे उन्होंने कहा भाई कोई लिंक बना के हमारा रिश्ता जोड़ दो। तो क्या इस कहानी को हम यहां तक खींचे कि उस समय जो आंदोलन चल रहा था या जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी समेत सारे नेता उसमें शामिल थे, जो लोग उनके अभियान का समर्थन कर रहे थे? क्या मैं इसको और खींचूं और कहूं कि यह जयप्रकाश नारायण जी की जानकारी में हो रहा था? जो भारतीय जनता के पार्टी के लोग इस खबर को उछाल रहे हैं, उनको जरा अच्छी तरह से इस विषय पर भी सोच लेना चाहिए कि वो देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं। आपको यह सच है जो कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि पहले देश में संदेह का वातावरण बनाओ, अफवाहें फैलाओ, झूठ का प्रचार करो, एक नफरत का वातावरण फैलाओ, ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई, फिर तो कांग्रेस का आरोप सही हो जाता है। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? सारी मर्यादा की भाषा भूल जाते हैं। और मीडिया से भी अनुरोध है कि जरा ये तात्कालिक लोग में न पड़े। आज इस समाचार से हमको काफी तकलीफ हुई। मैंने कहा कि हम इस पर कानूनी उस पर बात नहीं कर। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी बात रख रहे थे। जिस तरह से आरोप लगे हैं, कहा जा रहा है कि राजीव गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें आज विकीलीक्स के खुलासे में सामने आई है, लेकिन उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज किया। साथ ही साथ जेपी आंदोलन को भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करने की यहां पर कोशिश जनार्दन द्विवेदी ने की है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिकता से साथ साथ महिलाओं के प्रति हमारी सोच में भी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था, लेकिन आधुनिकता के साथ हमारी सोच में विकृतियां आई हैं। महिलाओं के प्रति हमारे नजरिए में भी गिरावट आई है। नई दिल्ली के ली मेरिडन होटल में आयोजित फिक्की की महिला शाखा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में मां का स्थान सबसे ऊपर होता है। सदियों से हमारे देश में मां का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है और उसमें कोई दुविधा कभी नहीं रही। देश आजाद होने के बाद लग रहा था कि हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को लगता था कि विश्व के सामने मातृ गौरव की हमारी परंपरा को हम दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे। समाज जीवन में नारी का स्थान क्या हो सकता है, हम दुनिया के सामने दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होते गए,
लगता है हमारी विकृतियां और बढ़ गई। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग 18वीं सेंचुरी से भी कभी कभी पीछे गए हैं, ऐसा व्यवहार। नरेंद्र मोदी ने भ्रूण हत्या के मामलों पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत संस्कृति में कभी महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा था, लेकिन आज बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। कम से कम 18वीं सेंचुरी में बेटी को जन्म लेने का अवसर मिलता था, उसे सांस लेने के कुछ पल मिलते थे, उसकी जन्मदात्री मां को देखने का सौभाग्य मिलता था। मां के पेट में ही बेटी को मार दिया जाए। बेटी होने वाली इसलिए गर्भपात हो, और इस पाप को कराने में न पुरुष पीछे रहते हैं न मां पीछे रहती है। ये 18वीं सेंचुरी से भी हम पीछे गए हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। मोदी ने कहा कि महिलाओं के प्रति भेदभाव मिटाने का वक्त आ गया और हर स्तर पर इसके लिए प्रयास करना बेहद जरूरी है। समाज जीवन में स्थितियों को बदलना पड़ेगा। तो एक तरफ हम जो बुराइयों में फंसे हैं उसको बड़ी कठोरता के साथ उससे मुक्ति के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते, समाज के नाते, सरकार के नाते हम सबको करना पड़ेगा। बेटे और बेटी के बीच भेद का समय वक्त पूरा हो चुका है। और मैंने ऐसे परिवार देखे हैं। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। मोदी ने दावा किया कि उन्होंने गुजरात में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई काम किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री की जाने वाली संपत्ति के लिए उन्होंने स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी है। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बैंक से अगर लोन लेकर के मान लीजिए वो कुछ करना भी चाहती है तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं उसके पास। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। उसका परिणाम यह आया, सरकार की तिजोरी पर तो पिछले कुछ वर्षों में 550-600 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया, लेकिन लाखों परिवारों में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदी गई। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पा। Hello, Nikki. You want to join our mobile internet plan? अबे
तू मैं और मोटू हनी हाँ 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी शीज ऑन सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू मैं और मोटू हनी हाँ 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी शीज ऑन सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDB and KSN's Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की संदेश यात्रा के दूसरे चरण का रोड मैप जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी 3 दिनों के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का कल सुबह 9 बजे जयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। वहीं 11:15 बजे गजसिंहपुर में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी मौजूद रहेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री का करणपुर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री श्रीगंगानगर में शाम को कई लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री सादुल शहर में राजकीय महिला महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद संग्रिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को गहलोत का हनुमानगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां 4 लेन सड़क और राजीव गांधी स्टेडियम में खेल संकुल का शिलान्यास किया जाना है। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री रावतसर और नूहर जाएंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री भादरा में भादरा लुदेसर सिरसा सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। गहलोत का हिसार होते हुए शाम को 7 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस संदेश यात्रा के तीसरे चरण का कार्यक्रम तय हो गया है। यह यात्रा 14 और 15 अप्रैल को जयपुर और अलवर जिलों में प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, सह प्रभारी अरुण यादव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान पूरे समय मौजूद रहेंगे। 2 दिन में 7 सभाएं होंगी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की अगुवाई में निकाली जा रही स्वराज संकल्प यात्रा के 5वें दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सलुम्बर, लसाड़ी और धरियावाद में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। वसुंधरा राजे का यात्रा के दौरान कल्याणपुर, सामेरा, सेमारी, सराड़ा, चावंड, कारावली, ओडवाड़िया, धामणिया में शानदार स्वागत और रोड शो होगा। स्वराज यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ईटीवी सलुम्बर, लसाड़िया और धरियावाद में होने वाली इन आम सभाओं का सीधा प्रसारण करेगा। चलिए यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आ गए आप? अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। ओनली ग्रैमी विनर फ्रॉम आवर कंट्री। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्पित राजस्थान सरकार की मुफ्त दवाओं के साथ अब एक और अनूठी पहल, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 57 जांचें व जिला अस्पतालों में 44 जांचें निशुल्क उपलब्ध। 1 जुलाई से सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में 28 जांचें व 15 अगस्त से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व डिस्पेंसरी में 15 जांचें बिल्कुल मुफ्त। स्वस्थ राजस्थान के लिए आम आदमी की सरकार का एक अनुपम उपहार, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। एक कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 5.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम।
पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। राजधानी के सांगानेर इलाके में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इस दौरान स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। लोग भगवान से दुआ ही कर रहे थे कि जल्द हालात पहले जैसे हो जाएं। कार्यवाहक पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि दोनों समुदाय के लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपीलें की जा रही हैं। साथ ही समुदायों के प्रतिनिधियों से कई दौर की वार्ता भी हुई है। माहौल अच्छा रहा, वातावरण ठीक था और लोग बाग भी बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे से मिल रहा था। मेरी उम्मीद है कि अभी सिचुएशन स्टेबलाइज हो रहा है। आने वाला 1-2 दिन में पूरा नॉर्मल से रिस्टोर हो जाएंगे। झुंझुनू जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर 3 जनों के जिंदा जले शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 2 शव बगड़ थाना क्षेत्र के खाजपुर पुराना गांव में, एक पिलानी के भगीना गांव के पास मिला है। बगड़ थाना क्षेत्र के खाजपुर पुराना गांव के पास आज 2 युवकों को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। दोनों जले हुए शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र दीक्षित मौके पर पहुंचे। दीक्षित ने बताया कि दोनों के शव जलाकर सड़क पर डाल दिया गया। दोनों के शवों की शिनाख्तों के प्रयास चल रहे हैं। प्रथम दृष्टया दोनों को जिंदा जलाया गया या फिर हत्या करने के बाद शवों को जलाकर यहां डाला गया है और बाद में आग लगाई गई है। इसके अलावा इसी तरह के एक शव पिलानी थाना क्षेत्र के भगीना गांव में भी मिला है, जहां भी ये शव जला हुआ है। पुलिस तीनों को साथ होने की घटना मान रही है और तीनों के शवों को देखने से यही प्रतीत होता है कि तीनों की हत्या की गई है। इसके बाद तीनों को जलाया गया है। पुलिस अभी तीनों के प्रकरण की जांच कर रही है। सड़क के बिल्कुल पास में 2 जनों की जली हुई लाश मिली है। इनकी शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। जलाया गया है, ऐसा लग रहा है बोरी में डाल के इनको बाहर से कहीं लाया गया है। शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश हम भी वीआईपी होते हैं। मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आपको ये लगता है कि आप अपने दो पैरों पे चल सकते हैं, या आप अपने दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, या आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, तो यकीनन आप अपने आप में खुद एक वीआईपी हैं। और मुझे पता है कि रसोई से के जितने व्यूअर हैं वो रसोई से के लिए वीआईपी है। चलिए शुरू करते हैं रसोई से का सिलसिला और बुलाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस नीता सचदेवा को। नीता जी, रसोई से में स्वागत है आपका। हेलो। आज क्या सिखाने जा रही हैं हमारे व्यूअर्स को? आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए लाई हूँ शाही मखाना करी। शाही मखाना करी। हाँ, तो आप इसमें क्या क्या चीज यूज करेंगी मखाने के साथ साथ? फूल मखाने करूंगी, पनीर करूंगी एंड काजू ग्रेवी के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करिए। इस सब्जी में सबसे खास बात यह है कि ये बिना प्याज लहसुन के बनती है। अच्छा, इसमें प्याज और लहसुन दोनों का ही यूज नहीं होगा? बिल्कुल। वैसे एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भारत देश है इसमें यहाँ पे व्रत और उपवास का खास महत्व होता है। और जब भी व्रत रखा जाता है तो लहसुन और प्याज दोनों यूज नहीं किए जाते। तो उस समय पे अगर एक टाइम खाना खाएं तो ये सब्जी बना सकते हैं। राइट। जीरा तड़का दीजिए जब तेल गर्म हो जाए, अप्रॉक्स आधा चम्मच। जैसे ही जीरा लाइट ब्राउन हो जाए, टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। इसकी जगह आप फ्रेश टमाटोज भी पीस के डाल सकती हैं। ठीक है। इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे पका लीजिए। अब बारी आती है स्पाइसेस डालने की। हम इसमें डाल रहे हैं नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्ची 1/4 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, छोटी इलायची पाउडर 1/4 चम्मच। ठीक है। गरम मसाला 1/4 चम्मच। ठीक है। अब मसालों को टमाटर के साथ भून लीजिए अच्छे से। अब बारी आती है काजू पेस्ट डालने की। ये सिर्फ काजू का ही पेस्ट है? बिल्कुल काजू। ठीक है। 2 चम्मच। आपने यहाँ कहीं भी ना तो लहसुन का यूज किया है ना ही प्याज का यूज किया है? बिल्कुल। अब इसको अच्छे से पका लीजिए मसाले के साथ। ये मैंने फूल मखानों को 10 मिनट भिगो रखा है पानी में, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। फूल मखाने डाल रही हूँ। इन्हें एकदम साबुत ही डालना है, तोड़ना नहीं है? नहीं। पनीर। नीता जी, एक बात मुझे बताएं, जैसे सब्जी में तो प्याज है ना लहसुन है, लेकिन जो इसकी रिचनेस है वो काजू पेस्ट के साथ ही आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्राई फ्रूट से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। हाँ जी। मतलब वो ड्राई फ्रूट्स खा नहीं पाते हैं, मतलब उनको मना होता है, या कुछ लोग खाना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त? यहाँ पे फिर कुछ और ऐड कर सकते हैं? काजू ग्रेवी की जगह आप पीनट, जो मूंगफली होती है, उसको आप भून के छिलका उतार लीजिए और पानी के साथ आप पीस लीजिए, तो आप मूंगफली की ग्रेवी भी बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बारी आती है लास्ट में दूध डालने की। और यहाँ आपने पानी का भी यूज नहीं किया है, दूध का ही यूज किया है? बिल्कुल। दूध डाल के इसको 5 मिनट आप हाई फ्लेम पे पका दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया बीच में डाल दीजिए, ताकि धनिया का भी अरोमा आ जाए। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है जी। इसके साथ हो लच्छा पराठा जी या बटर नॉन जी, तो बहुत अच्छा। गैस बंद कर रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। कोरिएंडर लीव्स, भरती का शाही मखाना करी तैयार है। मतलब बिना लहसुन प्याज के इतना अच्छा टेस्ट। नीता जी बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी सी रिचनेस इसमें हालांकि काजू पेस्ट से आ गई है। अपन